अगर तुम एक टाइम मशीन में बैठाकर करोड़ साल पहले पीछे भेज दूँ तो तुम्हें दिखेंगे कुछ ऐसे क्रीचर जिसे देख के शायद तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। बहनचोद। हाँ, यू आर करेक्ट। ये क्रीचर है डायनासोर। डायनासोर करोड़ साल तक धरती के राजा रहे और ये क्रीचर आज हमारी दुनिया में सिर्फ फॉसिल के रूप में बचे। पर आखिर ये कैसे है और एक पल में कैसे मिट गए, आगे देखो बताता हूँ। डायनासोर का इतिहास लगभग 230 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और उस वक्त धरती बिल्कुल अलग जगह थी। जमीन के अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे हम पैंजिया कहते हैं। इस कॉन्टिनेंट का बीच का क्लाइमेट इकोसिस्टम आज के समय से बिल्कुल अलग था। लगभग 250 मिलियन साल पहले टेरासिक पीरियड की शुरुआत हुआ। ये वह वक्त था जब जमीन पर छोटे रेप्टाइल चलते थे। धीरे धीरे रेप्टाइल ने कुछ नए प्राणी इवॉल्व हुए जिन्हें हम डायनासोर कहते हैं। पहले डायनासोर छोटे और अलग किस्म के थे और ज़्यादातर वो ज़मीन के नीचे छोटी जगह पर रहते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इन प्राणियों की दुनिया बदल गई। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। तो 200 मिलियन साल पहले जुरासिक वर्ल्ड की शुरुआत हुई और इस पीरियड में डायनासोर दुनिया के हर कोने में फैल चुके थे। ये वो दौर था जब पृथ्वी पर डायनासोर का राज था और सबसे बड़ा प्राणी जैसे सेरापॉड जमीन पर चलते थे। अगर तुम सेरापॉड का साइज आज के हमारे मॉडर्न प्राणियों से करोगे तो एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। क्योंकि ये क्रीचर 40 मीटर लंबा और वजन में लगभग 100 टन के बराबर था, तो सामने आए तो गांड फटना तय है। लेकिन टेंशन मत लो क्योंकि ये वेजिटेरियन था। तो ये क्रीचर सिर्फ पौधों का खाना खाते थे और उनकी लंबी गर्दन उन्हें सबसे ऊंचाई तक के पौधों तक पहुंचने में मदद करती थी। तो जब डायनासोर अपने इवोल्यूशन के पीक पे थे तो ये दौर था 145 मिलियन साल पहले का। इस पीरियड में पृथ्वी काफ़ी इन्वायरमेंटल चेंज से गुजर रही थी और पैंजिया अब टूट के अलग अलग कॉन्टिनेंट में बन रहा था, जिसमें एक इंडिया भी शामिल है, जिसके कारण इस नए इकोसिस्टम ने नए डायनासोर को भी जन्म दे दिया। ये है टायरानोसोरस रेक्स यानी कि टी-रेक्स, और इसको तुमने अक्सर मूवीज में देखा होगा। काफी भयानक क्रीचर है जिसे देख के सामने से गांड फट जाएगी। बहनचोद। 12 मीटर लंबा और 9 टन वजन का डायनासोर जमीन का सबसे डरावना कीचड़ था और माँ कसम इसके आगे तो तुम्हें भगवान ही बचाएगा। अब इतना भयानक शिकारी होने के लिए अब इसका टक्कर के भी कुछ शिकार होने चाहिए। तो दूसरी तरफ है ट्राइसेराटॉप्स और एंक्लासोरस। ट्राइसेराटॉप्स के जो विंग्स है यानी कि हॉर्न इसे सुरक्षा देते थे और एंक्लासोरस के जो बॉडी आर्मर है इसको शिकारी से बचाते थे। तो डायनासोर का दौर लाखों सालों तक चला, लेकिन फिर एक दिन बड़ा एस्टेरॉयड जो लगभग 10 किलोमीटर बड़ा था पृथ्वी से टकराया, जिससे गजब का मारा है माही। बक, हम तो पांड्या कप्तान। बहुत सारे डायनासोर मारे गए और इसे क्रिटेशियस पेलेजियन मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। इस टकराव ने इतना बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट किया कि दुनिया का क्लाइमेट बिल्कुल तबाह हो गया। पृथ्वी का टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया और वॉल्केनिक इरप्शन ने पृथ्वी को पूरे राख के बादलों से ढक दिया और पूरे जंगलों में आग लग गई। अब क्रिटेशियस पीरियड का अंत काफ़ी इंटेंस हो गया था। यह इरप्शन इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्टली चेंज कर रहा था और साथ ही इतने डायनासोर को मारने का मेन रोल भी अदा कर रहा था। तो क्रेटेशियस एक्सटिंक्शन के बाद धरती बिल्कुल अलग जगह बन गई थी। डायनासोर का एरा खत्म हो चुका था और जंगल पौधे सब कुछ एक्सटिंक्शन के कारण खराब हो गए थे या भी खत्म हो गए थे। इन सब के बाद सिर्फ छोटे मैमल और ऐसे क्रीचर बचे जो इतना खौफनाक इन्वायरमेंटल में सर्वाइव कर सकते थे। डायनासोर के एक्सटिंक्शन के बाद पृथ्वी बिल्कुल अलग जगह बन गई थी। क्रिटेशियस पेलेजियन एक्सटिंक्शन ने जमीन पर इतना बड़ा इकोलॉजिकल शिफ्ट ला दिया और जंगल में एटमॉस्फेयर, वाइल्ड लाइफ और सब कुछ ड्रास्टिकली चेंज हो गया।
जब डायनासोर खत्म हो गए तो कुछ ऐसे प्राणी जो अडेप्टेबल थे उन्होंने सर्वाइव किया। छोटे मैमल जो ज़मीन के नीचे रहते थे या हार्श इन्वायरमेंटल में जी सकते थे वो अब डोमिनेंट प्राणी बन गए। इन मैमल ने धीरे धीरे अपना विकास शुरू किया। एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट के बाद मैसिव क्लाइमेट शिफ्ट आया और उसने धरती का टेम्परेचर को काफ़ी बढ़ा दिया। एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा डस्ट और ऐश भर गया था कि धरती पर सनलाइट डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रही थी। इस न्यूक्लियर विंटर ने जैसे इन्वायरमेंट ने कई प्राणियों को मार डाला, पर कुछ प्राणी ऐसे थे जो एक्सट्रीम कंडीशन में जिंदा रहे। अब फॉरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया था, उनकी जगह ओपन प्लेन ग्रासलैंड ने ले ली। ये नए हैबिटेट्स मैमल्स के लिए परफेक्ट थे। नेचुरल सेक्शन का प्रेशर ज़्यादा था और सर्वाइवल के लिए प्राणी अडेप्ट में थे। उन्होंने आगे बढ़कर नए स्पीशीज़ को जन्म दिया। यही मैमल्स हमारे फ्यूचर में एंसेस्टर बनने वाले थे। जब डायनासोर के बाद मैमल्स का दौर शुरू हुआ तब से ही हमारे एंसेस्टर्स का एवोल्यूशनरी जर्नी शुरू हो गया था। पहले छोटे मैमल जो सर्वाइव कर रहे थे वो धीरे धीरे कम्प्लेक्सिटी में आगे बढ़ने लगे। लगभग 65 मिलियन साल पहले मैमल्स की एक ब्रांच इवॉल्व हुई जो प्राइमेट बन गए। ये प्राइमेट वो थे जिन्होंने आगे चलकर इंसानों को जन्म दिया। बदलती हुई जंगल और ऐसे इन्वायरमेंट के कारण हमारे जो प्राइमेट थे उनको अपना हाथ और दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ा। धीरे धीरे वो सोशल हुए और एक इंटेलिजेंट प्राणी बन गए। प्राइमेट का सबसे बड़ा जो ताकत था वो था उनका इंटेलिजेंट। ये प्राणी ज़मीन पर टूल बनाने लगे और सोशल ग्रुप में जीने लगे। इनका दिमाग दूसरे प्राणी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डेवलप था और सर्वाइवल के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगे। जब मैमल ने इवॉल्व करना शुरू किया तब उनके एक ब्रांच और एक एवोल्यूशनरी होमिनिड्स बने जो आगे चलकर होमो सेपियंस बने। ये अर्ली ह्यूमन थे और अपने एवोल्यूशन के थ्रू अपनी डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी बनने लगे। ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया है और तुमको लग रहा है कि इसका आगे पार्ट बनाओ कि कैसे इंसानों ने आगे चलकर डेवलप बन की, कैसे इंसान आगे यहाँ तक पहुँचे, इस सब के बारे में पूरा डिटेल वीडियो, तो कमेंट करो, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा।